नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय भी संजय पांडे को लेकर अटकलें थी कि वो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी संजय पांडे ने 3 मई को अपने बयान में कहा था कि वो मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके पांडे ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में गंभीरता से सोचा, क्योंकि क्षेत्र के कई नागरिक उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि बाद में वो मैदान में नहीं उतरे। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने मोहम्मद अजीम हुसैन के घर पर पूर्व अधिकारी संजय पांडे से आगामी होने वाले चुनाव की चर्चा की। आइए देखते हैं सीधी बातचीत। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी। संजय पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में। धन्यवाद। आपने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। लोग राजनीति से दूर जाते हैं और आपने राजनीति की दुनिया में कदम रखा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं शासकीय कर्मचारी था और कोई भी कर्मचारी होगा उसे चाहेगा, वो उसकी इच्छा तो यही होगी कि वो शासन क्यों न ज्वाइन करे। तो ऐसी इच्छा मेरी भी है। मुझे लगता है बहुत से लोग, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं और कहीं भी कोई कर्मचारी होगा, तो वो चाहेगा कि हमें वो ज़्यादा जिम्मेदारी का, ज़्यादा पावर का पद मिले। तो कुछ लोगों को ये संधि मिलती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज समय भी है, एक संधि भी है, तो इसलिए राजनीति ज्वाइन की। कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता है, जो राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में और उनके कांग्रेस की पार्टी के अलग अलग मुद्दे को लेकर जो वर्क कर रहे हैं पुराने, तो 30-30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उनका ऐसा बोलना है कि आप अभी नए ज्वाइंट हुए या बाहर से आए हैं, तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, पुराना और नए की बात नहीं होती है। मैं तो मानता हूँ कि कोई भी नेता है, कोई भी जो आमदार हो या खासदार हो, वो जनता के लिए काम करने के लिए आता है और जो काबिल है वो जनता ठहराती है। तो ये कहना कि मैं बहुत सालों से हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि काबिलियत के ऊपर निर्णय होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी काबिलियत के ऊपर ही निर्णय लेगी और जनता जब वोट डालेगी तो भी काबिलियत देख के ही कहेगी। ये मैं नहीं कहता कि वो कम काबिल है, मैं ज़्यादा काबिल हूँ। मेरा यही मानना है कि ठीक है, जो उनके जो मुद्दे होंगे और जो हमारा जो विचार है वो हम लोगों के सामने रखेंगे और उसका परीक्षण जनता करेगी। क्या लगता है आपको, वर्सोवा विधानसभा में बहुत से काम हुए भी है और बहुत से काम होने के बाकी है, तो ऐसा क्या लगता है आपको, लोगों की समस्या क्या क्या है वहां पर, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो लोगों की ये है कि जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे आमदार होंगे या खासदार होंगे या कॉर्पोरेटर्स होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो खुद वहाँ पर 2000 से रहता हूँ। आज तक तो मुझे किसी कॉर्पोरेटर या किसी आमदार से कभी मुलाकात होने का मौका ही नहीं आया। हमारे यहाँ बहुत सी अड़चनें हैं, छोटी से लेके बड़ी तक है। छोटी अड़चन है कि वहाँ पर वर्सोवा जो है बीच का जगह है, तो वहाँ पर मच्छरों का बहुत प्रकोप है। जो पुराने जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे तो नहीं लगा कि कोई किसी से हमारा कोई संपर्क हो सका। इसी तरह से रोड है, जब हम रोड की तो बात नहीं करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो पायवाट है, वो जो पैदल चलने का रास्ता है, वो भी उबड़ खाबड़ है। लोग चल ही नहीं सकते हैं, रोड पे चलते हैं, रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो छोटे मुद्दे भी हैं, बड़े मुद्दे भी हैं। बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमारी जेटी है, जहाँ से लोग मठ जाना चाहते हैं, 2-2 घंटा लोग मोटरसाइकिल में खड़े रहते हैं, जेटी मिलती नहीं है जाने के लिए, तो वो उसमें ब्रिज क्यों नहीं बन सकता है। तो ये कुछ चंद मुद्दे मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे मुद्दे लेके हमको मौका मिलेगा तो हम इन पे काम करेंगे। क्या लगता है आपको, इलेक्शन अभी काफ़ी नज़दीक है, समय कम है और आपको पार्टी की संगठन कार्यकर्ताओं से मिलना है, डोर टू डोर जाना है, लोगों ने आपको सामने सामने देखा नहीं, तो उसकी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, लोगों को जहाँ तक मेरा नाम का सवाल है, तो मेरे ख्याल से सारे वर्सोवा क्या, सारे मुंबई में, सारे महाराष्ट्र में लोगों को पता है। मैं मुंबई में कमिश्नर था, लोगों से मिलता ही रहा हूँ और जनता जैसे जैसे जुड़ेगी तो सब लोगों से रूबरू बात होगी। आपके माध्यम के थ्रू भी मैं उनसे बात ही कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा इस तरह का एक नया आप कहिए एक एक्सपेरिमेंट है कि जनता को सामने रखकर, अभी तक तो ये होता है कि नेताजी हमारे आगे आगे, आप आगे चलो हम आपके साथ हैं, वैसा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप आगे चलो हम आपके साथ हैं। अल्टीमेटली जनता ने आपको चुन के दिया है। नारे आप सुनते हैं अलग तरह के हैं, मैं तो यही नारा लगाऊंगा कि सिटीजन फर्स्ट, आप आगे हैं, हम आपके पीछे हैं, हम आपके काम के लिए हैं। क्या लगता है, आप अगर जीत जाते हो तो सबसे पहला आप क्या करना चाहोगे वर्सोवा विधानसभा के लिए?
सबसे पहला जो सुन रहे हैं उनको सुनने में लगेगा, सबसे पहले तो वहाँ पब्लिक कन्वीनियंसेस नहीं है। जो अगर आप वर्सोवा गांव से और बैरामबाग तक जाएं तो आपको कहीं भी कोई एक सुलभ शौचालय आपको नहीं दिखेगा। तो मैं तो सबसे पहला काम यही करना चाहूँगा, कम से कम जो हमारे रोज़मर्रा के नागरिक हैं, जो गरीब पेशे के लोग हैं, वो कम से कम उनके लिए पब्लिक सुविधाएँ तो हों। जहाँ तो पब्लिक सुविधा का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपने यूरिनल बना दिया या लैट्रिन की व्यवस्था हो, तरीके की चीज़ें हों, और होने के लिए पैसा है, सब कुछ हो सकता है। ये एक आपने एक मुद्दा पूछा तो ये है, और दूसरा मुद्दा ये है कि जो अगर पैसे मिलते हैं एमपीज़ को फंड मिलते हैं, तो मैंने पिछले किसी और इंटरव्यू में ये कहा है कि जो भी फंड है वो सारे पब्लिक के सामने होंगे, पब्लिक अपने प्रोजेक्ट बताए और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा मत गिरेंगे वो प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा। तो मतलब एक नया आयाम है, एक नए तरीके से गवर्नेंस करने का मेरा। और मैं पहले भी कमिश्नर था तो मैं भी सारे, मेरा नंबर सबके पास था। आज भी मैं यही कहता हूँ कि वहाँ भी मैं हर हफ्ते अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करता था बॉम्बे के नागरिकों के सामने। वर्सोवा तो बहुत छोटी सी जगह है, मतलब 2,85,000 है। मैं जब 2 करोड़ लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखता था तो 2,85,000 के सामने भी मैं हर हफ्ते उनसे संपर्क में रहूँगा, ऐसा मेरा वादा है। वर्सोवा विधानसभा से काफ़ी लोगों ने, तकरीबन 22-23 या अंदर बाहर ऐसे लोगों ने टिकट की मांगनी की है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको टिकट नहीं मिले, तो उस पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, काल्पनिक बात के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं तो अभी समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी काबिलियत के तौर पर टिकट और अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनको चुनेगी, और उसमें हम भी उसमें प्रत्याशी हैं, और उसके बारे में योग्य निर्णय होगा। एम ए अजीन हुसैन जी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। हुसैन भाई, क्या बोलना चाहेंगे? संजय पांडे जी अगर जीत के आते हैं तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। संजय पांडे साहब के बारे में पूरा महाराष्ट्र जानता ही है, उनकी छवि को भी जानता है कि संजय पांडे साहब कैसे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी पूरी महाराष्ट्र को संभाला है। तो ये तो छोटा सा एक वर्सोवा है जिसमें कि तकरीबन 2-2.5 लाख वोटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि अगर संजय पांडे साहब जीत कर आते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे। आज तक किसी भी एमएलए ने या कारपोरेटर ने कभी भी जो गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने घर में बैठे रहते हैं, ना किसी से मिलना, ना किसी से आना ना जाना। एक बार जीत गए बस उनका घर संभालते हैं। पर हम लोगों का जिस टाइम पे संजय पांडे साहब जीत कर आएंगे तो हमारी पूरी टीम का काम ये रहेगा कि उनके साथ हम जुड़ जाएंगे कि जो काम नहीं हो पा रहे हैं गरीब लोगों के, वो काम हम लोग करा के लेंगे पूरे के पूरे। नीचे ग्राउंड पे फील्ड टीम वर्क करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, संगठन के लोग हैं हमारे साथ में, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। एक बार कैमरा अगर घुमा के दिखा देंगे तो सब यहाँ पे वर्सोवा की पूरी टीम है यहाँ पर। तो हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों के साथ में हम लोग कुछ ना कुछ इस तरीके का नया करेंगे जैसा पहले कभी हुआ नहीं। अभी होता क्या है, किसी गरीब आदमी को एक पुलिस वाला आके सताता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर को उन लोगों की सेवा के लिए रखेंगे कि भाई आप जो है हमारे पूरे वर्सोवा गांव को कोई भी परेशानी ना हो, ना कोई बीएमसी वाला परेशान करे, ना कोई माड़ा वाला परेशान करे, ना कोई पुलिस परेशान करे, ना ही कोई वकील परेशान करे। हम लोग उन लोगों को ये सेवाएं देंगे गरीब लोगों को कि आप, हमारा एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, आपको पुलिस चौकी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बीएमसी जाने की जरूरत नहीं है, आपको माड़ा जाने की जरूरत नहीं है। हमारा आदमी आपके लिए 24 आवर्स यहाँ बैठा हुआ है, सर्विस कर रहा है आपके लिए, जो आपका काम करके वो लेगा। मेरा प्लानिंग ये रहेगा सबके लिए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।